नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। अरे मंजूला, तुझे क्या बताऊँ, मेरा बेटा तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है। अब तो उसे कल की आई वो छोरी और ससुराल वालों ही सब कुछ लगे हैं। छोटे छोटे काम के लिए हर समय मुझे आवाज देता रहता था, अब उसे जरूरत ही नहीं है। ये सब बीना जी बोल रही थी, जिनके बेटे की शादी अभी 6 माह पहले ही हुई थी। अब मंजूला जी के कान सतर्क हो गए यह सुनकर, क्योंकि नौकरी लगने के बाद उनके बेटे अंश के भी रिश्ते आ रहे थे। तभी सरिता जी बोली, देख मंजुला, अब तेरा बेटा भी शादी के लायक है, सोच समझ कर लड़की पसंद करना। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बेटा भी हाथ से निकल जाए। बीना जी, ये आजकल की लड़कियां बड़ी व्यवहारिक होती है, अपने मायके वालों को झुकने नहीं देना चाहती। वो अपने माता पिता का भी वही सम्मान चाहती है जो लड़के के माता पिता का हो। मंजुला जी बोली, उसमें बुरा क्या है? हमारी तरह थोड़ी ही आंखें के सामने ही माता पिता का अपमान रोज सहते थे, कितना बुरा लगता था। सरिता जी बोली, मंजुला कहना सम्मान है, जब खुद पे बीतती है तो सहना मुश्किल होता है, अतः थोड़ा शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए। तीनों सहेलियां शाम के पार्क में बातचीत में मग्न थी। घर आने के बाद मंजुला जी कानों में उनके ही शब्द गूंजते रहे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अंश के लिए आए रिश्ते में एक लड़की मनसा पसंद कर ली। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। सारी बातें होने के बाद मनसा बोली, आंटी, कुछ भी तय होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इजाजत है आपकी? हाँ हाँ, बेझिझक कहो ना बेटा। मंजुला जी बोली, आंटी, एक विनम्र निवेदन है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। अभी इनकी साथ संभाल का जिम्मा मेरा है और आगे भी करूँगी, तो शादी के बाद मुझे इस काम के लिए रोका ना जाए। मेरा माता पिता मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहूँगी अंश भी एवं आप भी मुझे सहयोग देंगे। मंजुला जी बोली, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, जैसा तुम करना चाहती रहती हो रहना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों अंश बेटा, तुम क्या कहते हो? अंश, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अंश के पापा, बेटा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस फिर क्या था, 2 माह में मनसा मंजुला जी की बहू बनकर आ गई। वो बड़ी खुशमिजाज के सुलझी हुई लड़की थी, सो उसने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। वो जितना होता सुबह मंजुला जी की काम में मदद कराकर ऑफिस जाती, लौटने में कभी मम्मी पापा से मिलती आती, आकर फिर शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती। छुट्टी वाले दिन कभी अंश भी कुछ समय के लिए उसके साथ चला जाता, कभी घर में ज्यादा व्यस्त तो स्वयं ना जाकर अंश को बोल देती, बाजार से लौटते वक्त मम्मी पापा के पास होते आना, कोई जरूरत हो तो देख लेना। अंश भी हाँ बोलकर निकल जाता। यह सब देखकर अब मंजुला जी को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता कि बेटा तो ससुराल का हुआ जा रहा है, रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या? सहेलिया की बातें उनके कानों में गूंजते कि शादी के बेटा हाथ से निकल जाएगा। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अंश को अपने पास बैठाया और बोला, बेटा कुछ बात तुमसे कहनी है, कहो न माँ, इतना क्या सोच रही हो? मनसा ने कुछ कहा और आपसे? अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत अच्छी है, सबका पूरा ध्यान रखती है, उससे कोई शिकायत नहीं है। फिर क्या परेशानी है, आपको बताए ना। बेटा, ये तेरा रोज रोज ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? तू जमाई है उस घर का, जरा जमाई के ठैसे से रह, रोज रोज जाने से इज्जत कम होती है। मम्मी, आप भी किस जमाने में जी रही हो? क्या ठसर दिखाऊ उन्हें, वो मनसा के माता पिता है, मेरे लिए उतने ही सम्मानीय है जितने आप लोग। अब कोई फर्क नहीं है, जब मनसा अपने को माता पिता मान चुकी है, आप लोगों को मन से इतनी सेवा करती है, तो मैं उनके मम्मी पापा को क्यों नहीं सम्मान दे सकता, क्यों अपना नहीं सकता? उनकी मदद करने से मेरा कैसा अपमान? मम्मी, अब सोच बदल चुकी है, जैसा मनसा आपकी बहू से बेटी बन चुकी है, वैसे ही मैं जमाई से बेटा बन चुका हूँ। नहीं बेटा, ये तू गलत बोल रहा है। मनसा तो बहू है, उसका तो कर्तव्य है ससुराल वालों की सेवा करना, किंतु जमाई तो ससुराल में जाकर सम्मानीय होता है, उसका आदर सत्कार किया जाता है, उससे काम नहीं कराया जाता। क्यों माँ, जब बहू का कर्तव्य है तो जमाई का क्यों नहीं? आप ये बातें किस जमाने की कर रही हो?
आज जब बेटे बेटी में फर्क ना, माता पिता दोनों एक समान पालते हैं तो समान शिक्षा दिलाते हैं, फिर बेटे बेटी के कर्तव्य में कैसा फर्क? आज बेटी भी अपने पैरों पर खड़ा होती तो वो अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार क्यों नहीं हो सकती? अभी तो मनसा के माता पिता आर्थिक रूप पर निर्भर है, 100 पैसे से मदद नहीं लेते, अन्यथा वो भी करनी पड़ती। तो मैं भी मनसा को भी कभी मना नहीं करता। जितना खर्च आपने मेरे ऊपर किया है मुझे योग्य बनाने के लिए, उतना ही मनसा के माता पिता ने किया है। मेरे बराबर ही कमाती है, फिर भी वो इस बंधन से कैसे? पर फिर भी बेटा, ये सामाजिक नियम है जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें तो मानना ही पड़ता है। कैसे नियम मम्मी? पति पत्नी का बराबरी का रिश्ता है तो पत्नी और उसके माता पिता को छोटा क्यों समझा जाए? उन्हें पूर्ण इज्जत और सम्मान क्यों नहीं दिया जाए? याद करो माँ, जब नाना मामा हमारे यहाँ आते थे तो दादा दादी उन्हें कितना जलील कटी सुनाते थे। पापा भी उनसे सम्मान पूर्वक बात ना करके अपने जमाई वाले अहम में रहते थे। उन्हें कितना बुरा लगता था। उन्हें अपमानित होते देखकर आपको भी तो बुरा लगता था। आप भी कितना रोती थी, चाहती भी थी कि वो कहीं यहाँ न आए, किंतु आपसे मिलने का मोह उन्हें फिर खींच लाता था। फिर वही भी सब दोहराया जाता था। यह सब आप भूल नहीं होंगे, वो अपनी मम्मी से कहती है। हाँ बेटा, कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता का अपमान। आज भी वह दृश्य आंखें की आंखें आ जाता है। फिर भी माँ, आप अभी भी मनसा की स्थिति नहीं समझना चाह रही हो। सोचिए माँ, मनसा कितने निडर भाव से हमारे परिवार का ध्यान रखती है, तो अगर मैं थोड़ा उसके माता पिता के लिए करता हूँ तो इसमें कैसा अपमान? क्यों मैं अब पापा की तरह अकड़ू जमाई बनकर मनसा को आपकी तरह रोने के लिए मजबूर करूं? माँ छोड़िए इन सब बातों को। जिस जमाने में जी रही हो उसी अनुसार स्वयं को ढाल लेने में ही भलाई है। जमाने के साथ एक कदम मिलाकर चलने में ही जीवन का सुख है। माता पिता किसी के भी हो, चाहे पति के या पत्नी के, दोनों ही सम्माननीय हैं। मंजूला जी बोली, शाबाश बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। सच ही कहा है तूने कि मैं सास बनने के गुमान में एक बहू होने का दर्द भूल गई थी। मुझे तुम जैसे समझदार बेटे बहू पर गर्व है जो दोनों परिवारों को सुख का इतना ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। अब मैं किसी की बात सुनी पर अपनी घर की सुख शांति भंग नहीं करूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी से आपको कहानी मिल जाएगी।